हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसकी संकल्पना की है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का दर्जा देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने। आप देख रहे हैं वीडियोस एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के, मतलब वही जा रहे थे जापान और पहुंच गए चीन। विज्ञान में एक आकस्मिक खोज अक्सर आकस्मिक होती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अपने प्रयोगों को इस तरह से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे खोज के संयोग की संभावना बढ़ जाती है। विज्ञान में कई खोजें रोचक और सार्थक हैं, हालांकि एक गंभीर खोज इससे आगे जाती है। ये वास्तविकता के बहुत ही आश्चर्यजनक, अक्सर रोमांचक और अक्सर उपयोगी पहलुओं में से एक है। जो तथ्य खोजा गया है वो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन हमसे तब तक छिपा हुआ है जब तक कोई वैज्ञानिक इसके रहस्योद्घाटन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का उपयोग नहीं करता। विज्ञान में आकस्मिक खोजों की सूची बहुत लंबी है। ऐसा लगता है कि सभी एक प्रोसीड्यूरल एरर के कारण किए गए हैं। प्रत्येक गलती के कारण एक उपयोगी खोज हुई। अब देखिए ना, रोजमर्रे में काम आने वाले वेलक्रो एक पट्टा है जो दो स्ट्रिप्स को एक साथ बांधने के लिए छोटे हुक और लूप का उपयोग करता है। ये जिपरलेस जिपर है और इसका उपयोग बच्चों के जूते, बॉक्सिंग दस्ताने, लैपटॉप बैग आदि जैसे कई उत्पादों में किया भी जाता है। जिज्ञासु मन के लिए कभी कभी पहाड़ के किनारे की एक साधारण सैर नई खोजों और आविष्कारों की क्षमता रखती है। जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने वेलक्रो स्ट्रैप का आविष्कार ऐसी ही एक सैर के दौरान किया था। आइए कहानी के साथ बढ़ते हैं आगे। जॉर्ज डी मेस्ट्रल का जन्म 1907 में सेंट सफोरिन सुर मॉर्गेस के छोटे से शहर में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में हवाई जहाज रूपी खिलौने के लिए अपना पहला पेटेंट भी दायर किया था। जी हाँ, लेकिन 30 के दशक के मध्य तक कुछ नहीं हुआ और फिर मेस्ट्रल ने जिस विचार पर प्रहार किया वो दुनिया भर में छा गया। हालांकि उनके आविष्कार को अंततः फाइनल होने में काफी समय लग गया। मेस्ट्रल पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और शिकार करना पसंद करते थे। 1941 में वो एल्प्स में अपने आयरिश पॉन्टर कुत्ते के साथ स्विट्जरलैंड में जुरा पहाड़ों से शिकार से घर लौट रहे थे। मेस्ट्रल ने देखा कि उनकी पतलून और उनके आयरिश पॉन्टर कुत्ते का फर बर्डॉग बर्ड्स, जो एक प्रकार की जड़ी बूटी थी, उससे मजबूती से चिपक गया था, निकालना मुश्किल था। इसने उनकी जिज्ञासा जगाई और एक माइक्रोस्कोप को लेकर मेस्ट्रल ने उस बर्डॉग बर्ड्स जाति जो जड़ी बूटी थी उसकी परीक्षा की। उन्होंने देखा कि अंडाकार बर्ड्स बहुत से हुक जैसे कांटों से ढका हुआ था, जैसे किसी राक्षस के मुंह में ढेर सारे नुकीले दांत हों। इन्हीं दांतों या हुक से बर्डॉग बर्ड्स कपड़े के रेशे, जानवरों के फर या मानव बाल से चिपक जाता था। ये एक प्राकृतिक हुक और लूप फास्टनर था। मेस्ट्रल को इससे कई संभावनाएं दिखाई और इस नेचुरल हुक और लूप फास्टनर को मानव उपयोग में किस तरह लाया जा सकता है, इस बारे में उसने सोचना भी शुरू कर दिया। मेस्ट्रल ने बर्ड्स जो जड़ी बूटी था उसमें हुक देखे थे। उस आइडिया को लेकर उसने उन्हें कपड़े के साधारण फंदे से जोड़ा, लेकिन कपड़ा बहुत नरम था और आसानी से घिस गया। तब उन्होंने एक विकल्प के बारे में सोचना शुरू किया और सबसे मजबूत सिंथेटिक फाइबर नायलॉन का उपयोग करने का फैसला किया। सौभाग्य से नायलॉन एक अच्छा विकल्प साबित हुआ। उन्होंने पाया कि गर्म इंफ्रारेड लाइट के साथ नायलॉन सिलाई करने से उन्हें एक सही हुक मिल जाता है। अगली चुनौती थी लूप साइड बनाने की। मेस्ट्रल नायलॉन लूप बुनाई और लूप वाली साइड बनाने के लिए इसे गर्म करने की विधि के साथ आया, क्योंकि नायलॉन गर्म होने पर अपना आकार बनाए रखता है। मेस्ट्रल को बुनाई की प्रक्रिया को मशीनीकृत करने में 8 साल लग गए और बुने हुए छोरों को ट्रिम करने के लिए करघा बनाने में 1 साल लग गया। उनके उत्पाद का आविष्कार करने की पूरी प्रक्रिया में 10 साल लग गए। उन्होंने 1955 में अपने आविष्कार के लिए आवेदन किया और पेटेंट प्राप्त किया और अपनी परियोजना पर काम करने के लिए उन्हें $1.5 लाख का ऋण मिला और 1955 में पेटेंट प्रदान हुआ। जॉर्ज डी मेस्ट्रल को एक यादगार ब्रांड नाम की जरूरत थी और इस तरह वेलक्रो ट्रेडमार्क बन गया। उनके वेलक्रो की सफलता ने उनके लिए विभिन्न देशों में मार्केटिंग करने का फैसला किया। फिर भी मेस्ट्रल का ये फास्टनर सिस्टम जो बटन और जिप का विकल्प था, 60 के दशक की शुरुआत में बाजार में आने पर तुरंत हिट नहीं हुआ था। कपड़ों के निर्माता इससे दूर ही रहे और ऐसा लग रहा था कि डे मेस्ट्रल का यह दिलचस्प आविष्कार इतने सारे अन्य लोगों की तरह अंततः बेकार की स्थिति में चला जाएगा। फिर आया नासा। जी हाँ, उसे जीरो ग्रेविटी में स्पेसशिप के अंदर वस्तुओं को फ्लोट करते समय दीवारों से जोड़े रखने के तरीके की तलाश थी। नासा ने वेलक्रो ब्रांड फास्टनर प्रणाली की मांग की और अचानक डे मेस्ट्रल का आविष्कार सबकी जुबान पर था। कोई विषमता नहीं थी, वो था अंतरिक्ष का योग। धीरे धीरे वेलक्रो 60 के दशक के मध्य में कपड़ों में दिखना शुरू हुआ, जिसमें उच्च फैशन भी शामिल था। फ्रांसीसी फैशन लेजेंड
पियरे कार्डन वेल्क्रो के मुरीद हो गए और डे मैस्टल का आविष्कार आधिकारिक तौर पर हिट था। मैस्टल ने अपने आविष्कार के पेटेंट को अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन 1978 में उसका पेटेंट समाप्त हो गया था। इसके कारण चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया से बाजार में सस्ती और घटिया वेल्क्रो की प्रतियों की बाढ़ आ गई। मैस्टल का हुक एंड लूप का आविष्कार बायोनिक का एक अच्छा उदाहरण है, जहां मनुष्य प्रकृति से प्रत्यक्ष प्रेरणा लेता है या उसकी नकल करने की कोशिश करता है। वेल्क्रो खोलने पर एक अजीब सी फटने की आवाज करता है, जो जेब कतरों के लिए खतरा साबित हो जाती है। एक बार वेल्क्रो पट्टियों वाले जूतों का आविष्कार होने के बाद इसने हमें शू लेसेस बांधने के थकाऊ काम से भी छुटकारा दिला दिया। हाँ, ये अलग बात है कि उसके हुक में धूल, बाल, फर ये सब जमा हो जाते हैं, जिन्हें हटाना मुश्किल होता है। आधुनिक वेल्क्रो कंपनियां जनता को याद दिलाती हैं कि वेल्क्रो एक वास्तविक उत्पाद नहीं बल्कि एक कंपनी का नाम है, जो हुक एंड लूप फास्टनर से कहीं अधिक था। वेल्क्रो कंपनियां डी मैस्टल के नक्शे कदम पर चलना जारी रखती हैं, प्राकृतिक दुनिया से प्रेरणा लेती हैं और इसे औद्योगिक उपयोगों के लिए लागू करती हैं, चाहे वो गेको फीट हो या शार्क टीथ। डी मैस्टल का निधन 1990 में कमयुगनी में हुआ, वही स्विस गांव जहां उन्हें सफलता मिली थी। उन्होंने बहुत पहले अपनी रचना के अधिकार वेल्क्रो कंपनियों को बेच दिए थे और अन्य आविष्कारों पर काम करना जारी रखा था, जिसमें एक बहुत ही सफल था एस्परागस पीलर। लेकिन डी मैस्टल को हमेशा वेल्क्रो कंपनियों के हुक एंड लूप फास्टनरों से जोड़ा जाएगा, जो उनके पैंट पर झुंझलाहट के रूप में शुरू हुआ और फिर फाइनली उसे चंद्रमा तक पहुंचा दिया। तो इसी जानकारी के साथ वेल्क्रो की इस आकस्मिक खोज को यहीं देते हैं विराम। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अद्भुत और आकस्मिक खोज की कहानी। देखते रहिए, साझा कीजिए विश्वशांति दर्शन।